switched off. अमीशा, 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 oh my God, वो मुझे नफरत करती है, वो मुझे बाहर डालेगी। वो चली गई है। गई अमीशा, किसने किया है ये सब? क्राइम के। रुक रुक, हम अपनी प्लीज मुझे बताना, वो मुझे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। अमीशा, अमीशा लो। हाँ हमने अमीशा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी कई साल पहले। अमीशा की फोटोज भेज दी हैं, मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई है सब। प्लीज आप जाकर के पता करो। हाँ मैं ठीक हूँ। और मैं इसी भी सर को भी इन्फॉर्म करती हूँ। अमीशा तुम ठीक हो? बस बस। बेटा, अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सर, आप मुझे, मैंने चेहरे पे चेहरा पहना है। मैम आपसे मिलने को है। अंजू और मंजू, मैं शीना हूँ। कहानी में झोल है। मैं जब हम 8 साल के थे, उसके मिलने की खुशी, वो मुझसे ही चिढ़ने लगी। मैंने तो उसे हमेशा प्यार ही। अगर तुम अमीशा से इतना प्यार करती हो तो जब वापस आई तो उसकी दिमागी हालत चली गई, मगर फिर अचानक से आ गई मेरी बेटी की वजह से। शायद हुई थी। मेरी मानो दुनिया। मैं और इस बात को कोई कंफर्म कर सकता? मैम एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। को जो चाकू मिला उसे फॉरेंसिक भिजवा देते हैं। अमीशा भाग गई है। क्या? उसने बॉडी कैसे? क्या? सुनो, ये तो नहीं पे अटैक किया है। और अगर अमीशा पे हुए अटैक, बोल रहे हैं आप सब लोग, और ये भाग गई। नायरा, 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 भाग गई। नायरा कहाँ गई? अब ये साथ उसके पास ही रखा था मैंने नायरा को। क्यों? वो क्या कर दिया उसने? बोलो। मेरी बेटी है। कहाँ पर है? फोन, फोन। नायरा कहाँ है? नायरा कहाँ है? यही है, मिल जाए। अंदर है। नायरा कहाँ गई है सर? वो अंदर बाहर हर जगह देख लिया, बच्ची कहीं भी नहीं मिली। कहाँ पे है वो? तुमने उसे अकेले छोड़ा ही क्यों? मंजू, मंजू की तीसरी बहन संजू है ना? सर तुम्हें बहुत जोक सूझ रहा है। इट्स एन ऑर्डर, जाओ। शीना की फ्रेंड। सर मतलब हमारे नाक के नीचे से ले गई वो नायरा को? एड्रेस वगैरह कुछ पता है आपको? हाँ, कौन? जाके लेके आ सकते उसका मुझे भी इस साइकियाट्रिस्ट के बारे में पता। हमेशा को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जल्दी। 8 साल। 8 साल। मेरी बेटी से ले रही है। कोई और भी हो सकता है। नायरा उसको बहुत 7 बजे शीना ड्राइविंग कर रही थी, उसकी रिहर्सल शुरू हो गई।
अमीशा से मिली उस सुनसान जगह पे। दया, तुम कितने बजे थे आए? और 5 मिनट के बाद 50। तो ये माँ इतनी बुरी हालत में आधे घंटे के तो थिएटर में यही कह रहा था कि कहानी में कुछ झोल है। मजाक ज्यादा हो गया सर, वो एक्चुअली मुझे लगा मैं भी थोड़ा मूड लाइट कर दूं सर। फ्रेडी को हम नहीं भूले हैं, समझे? सर हाँ, युवान, तुम्हें वो घूमती हुई मशीन दी कुछ करो, बस वही करो। आज गिनते ही तुम 3 2 जुड़वा बहनी थी ना? जुड़वा बहन है हुबहू एक मेरे स्कूल में सिर्फ अमीशा थी, पर पता नहीं क्यों आज उसने मुझ पर इस तरीके से। क्या हुआ अवनी? सॉरी सर। तो क्या करोगी मैं बताऊं? टीम के साथ मिलकर नायरा। आपके एक पेशेंट है, हम शेयर नहीं करता। हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे सर अमीशा काफी, तब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। You can have a look. ड्रेस तो फर्जी है। TPS 18 टाउन। ये मशीन ऑन कर। ये थेरेपी अमीशा के साथ भी किया था क्या कभी? इनका इस्तेमाल करके आपने उस लड़के का दिमाग कंट्रोल। अमीशा के भी दिमाग को बदलने की कोशिश तो की होगी। नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज काफी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। अगर अमीशा फिर जरूर सर। इस डॉक्टर युवान का कैरेक्टर कुछ अजीब है सर। लड़की है, इसी वजह से हमेशा ऐसे अजीब ये डॉक्टर। हाँ सर, अवनी पर अटैक के बाद वसूली चौल के पास फोन यूज हुआ है सर। पूरी बदमाशों से भरी पड़ी है ये चौल। किसी को सामने वो लोग मुंह भी नहीं खोलते, पुलिस के सामने भी नहीं। वो स्ट्रीट स्मार्ट उस्ताद है ना, उन सब वो घंटी बजा के जाएंगे। कौन है यहाँ का अंडरटेकर? किसकी कब्र खुदवानी है? रहने दे, जिसकी केहू नहीं वो उठा न सके। ओए, में क्या चाहिए? मेरे कुछ सवालों के जवाब। तो हमारी फिरकी ले रहा है? फिरकी नहीं ले रहा। कर गए तो कोई बात नहीं, कंपटीशन। डर कितने हिस्से में टूटेगा? पंजा लड़ाना किससे है? तो नियम और कायदा मैं फिर से लाइफ लाइन इस्तेमाल किए हमारे। वो किडनैप किया इसने। दिखाना साहब, गली पे एक लाल पत्थर वाली कोली है, वो वहां रहती। ये चुप जाइए कहीं। जी सर। ये चुप। पंकज, अब नहीं। मिलियो। हाँ अमीशा, पैसे क्यों बात कर रही हो? अनजान लोगों, स्कूल के फ्रेंड्स है ना। अमीशा मैं भूल गई तुम? हाँ
चेहरा ही। अमीशा के घर से मिले फोटोग्राफ, आपका अंदाजा सही चली गई। और ये सर डॉक्टर युवान ने हमसे इतनी सारी दवाइयाँ, ऐसे क्या बीमारी? पूर्वी कई बार गड़बड़ है, कुछ ना कुछ याद नहीं दिया कि इसने तो अवनी से भी झूठ बोला था। सब जगह चेक कर लिया, लेकिन हुआ कहीं ऐसा तो नहीं उसे ऑर्डर भी दिया होगा। अमीशा को डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किया तो उसने डॉक्टर को ही। तो डॉक्टर युवान के बिना ये अमीशा हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर आ गई, तो इससे पहले। सर एक बार मैं कोशिश करूं, क्योंकि कुछ बता दे। ठीक है। अमीशा की बेटी है और इस वक्त सब कुछ शीना को ही मिलेगा। और अमीशा, तुम अपने, अगर तुम उसकी माँ होती तो तुम। ये मुझे किसी हिप्नोसिस अगर तुम्हें कुछ पता चले तो वो अमीशा के हाथ। मेरे ताऊ जी छोटी कर लो यार, अपनी खानदान की कहानी की बात ये है बॉस कि जिस चाकू ईशा ने डॉक्टर युवान पर हमला किया, दोनों का ब्लड सैंपल मिला है। तो क्या आप बताने वाला हूँ, उससे तुम्हारी आंखें छोटी नहीं बल्कि और ज्योति थिएटर से उठा करके लाया था। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तो बेसिकली। बताइए ना। सीधी सीधी बात ये है अभिजीत, अमीशा का भी डीएनए मिला है और मतलब है अमीशा और शीना। अच्छा, मतलब या अमीशा जो भी है। अगर देखो दोस्त, मैं वही बोल रहा हूँ जो सबूत मेरे कान हाथ पर शीना के लिए एस का टैटू बनवाया हुआ था, उसके हाथ पर ए का टैटू बना हुआ है। क्या? नहीं, शीना है ये। जी सर, और मैंने आगे सुसाइड, लगता रहा कि उसने स्कूल चेंज कर लिया है। साल से ये शीना अमीशा। सर ये कोई खेल नहीं है। शीना और अमीशा दोनों स्प्लिट पर्सनालिटी, दूसरे की जिंदगी को उसकी पर्सनालिटी। तो आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल सर। तो उसने अटैक किया और फिर शीना बनकर बहुत छोटी उम्र में अपनी बहन को खोया था, उसी तरह की जिंदगी जी और इसी प्रोसेस में नायरा को किडनैप किया है ना। शीना सर, उसकी माँ मैं हूँ सर, अमीशा। मैं उसको बहुत खुश रखूंगी सर। बोला था ना, सबको बोला था मैंने, पकड़ो उसको, अरेस्ट करो करके। किसी ने मेरी नहीं। डॉक्टर युवान को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा सर कि मैंने नायरा को कहा रखा है और उसने बोला मार डाला। किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। सर अब नायरा को ढूंढकर क्या फायदा, क्योंकि ना तो वो शीना के पास। मेरी बेटी है ना सर, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। मेरी पड़ोसी ना संगीता, उसके साथ ही रहेगी ना सर, किसी और के साथ क्यों रहेगी वो? सर को कॉल करके मारा क्यों उसे? का क्या फायदा जो सीआईडी में होके भी किसी काम। उसके हाथ जोड़े, उसको बोला प्लीज किसी काम की नहीं है वो मेरे। कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं अपनी बहन की भी। पूर्वी चलो चलो, इसे स्पेशल फैसिलिटी में ट्रांसफर कर। ये तो अदालत ही तय करेगी। जब तक शीना पूरी तरह, तब तक मैं नायरा नहीं है सर। बेचारी बच्ची। चले बेटा। किडनैप हुआ और उसके बाद अपनी माँ से भी अलग। I'll be back in 2 minutes. हेलो। हाँ हाँ
बात हो गई है मेरी। चली गई। एक्सक्यूज मी, बैठी थी, आपने देखा उसे? नायरा, नायरा। तो उसकी माँ शीना नायरा कहीं नहीं मिल रही। मुझसे जैसे मैंने उसे किया था। तुम पुलिस के पास जाओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी उस डॉक्टर युवान से। हम दोनों को मारना था, डॉक्टर युवान को लेना था ना उसका। और ये जो शीना, अगर तुमने मेरी बच्ची को ढूंढने में सब कुछ पता चल चुका है। कहानी का तो पर्दा उसी वक्त उठ चुका, बस बिल्कुल उसी तरह। जिस वक्त तुमने घूड़ी पहन कर रखी थी, उसी वक्त हमने तुम्हारी कुंडली। और डॉक्टर युवान, तुम दोनों की बहनों को डॉक्टर युवान ने मारा। दीदी और मेरी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाह रहा था, पागल साबित किया। दीदी, किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। तुम्हारा डॉक्टर युवान के साथ क्या कनेक्शन है? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगी और उसे ओवरडोज देते रहे। अपनी बहन की मौत का और शीना को अपनी बहन और उसे मारने में सावी और शीना। हाँ, क्योंकि मुझे ये तो तुम्हें अब भी जाना पड़ेगा, लेकिन लम्बे ना तुम दोनों को। अब ले जाओ इन दोनों को। क्या शातिर क्रिमिनल्स थी सर। आइसक्रीम खाओगे? हाँ। और भी एनिमल्स है। तो दोस्तों एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है। अब जिसे जाना है वीडियो को छोड़कर वो जा सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट कोई हो तो कमेंट कर देना। तो अब मैं अपने ऑडियंस के लिए इस एपिसोड को समराइज़ कर देता हूँ, शॉर्ट शब्दों में बता देता हूँ क्या हुआ था। तो जो अवनी रहती है CID ऑफिसर, वो अपने मतलब दोस्त को खोज रही होती है। तो वो अपनी दोस्त को घायल अवस्था में देखती है, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी उसकी दोस्त, उसका नाम आयशा था। तो फिर वो दौड़े दौड़े आई, फिर उसे पकड़ी, फिर अपने गाड़ी में फिर बैठाई और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। लेकिन जब उसे अपने गाड़ी में बैठाई तब फिर पूर्वी को उसने फ़ोन किया कि मुझे आयशा मेरी एक फ्रेंड है जो कि घायल है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर फिर अगला सीन आता है कि जो सारे इंस्पेक्टर रहते हैं CID के, दया ये सब जाते हैं एक थिएटर में जहाँ पर एक लेडी से पूछताछ करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो उस जो लेडी थी उनका जो एक बेटी थी वो किडनैप हो चुकी थी। तो फिर उसने उस लेडी ने सारे इंस्पेक्टर को कहा कि आपके रहते हुए मेरी बेटी कैसे किडनैप हो सकती है। फिर हमारा फिर कहानी पलटता है, सीन वहीं पर आता है। जो हम अवनी थी वो बेहोश हो गई थी और वो उसका जो दोस्त थी उसने ऐसा किया था। फिर वो होश में जब आई तो फिर देखी मैं यहाँ पर कैसे, फिर बेहोश से मतलब कि होश में आई। तो फिर वो गाड़ी से बाहर निकल के इधर उधर देखने लगी कि आयशा गई तो गई कहाँ और क्यों गई इस हालत में। फिर यहाँ पर सीन आता है कि जो दया रहते हैं, जिनका लेडी का बेटी किडनैप होती है, उनका नाम नायरा रहता है। तो नायरा किडनैप हो जाती है तो वही वो उनकी माता मतलब कि उसकी मम्मी जो रहती है वो इंस्पेक्टर से पूछती है। फिर यहाँ पर जो फ्रेडी रहता है उसको याद किया जाता है इस एपिसोड में, यानी कि जो पंकज रहता है वो फ्रेडी को याद करता है। तो ऐसे भी प्रदुमन भी बोलते हैं, मैंने भी नहीं भूला है फ्रेडी को पंकज। तो फिर यहाँ पर जो अवनी रहती है उससे ऐसे भी प्रदुमन कुछ पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं। फिर यहाँ पर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर युवान, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन को कंट्रोल करता था। फिर यहाँ पर दया जो रहता है वो खतरनाक जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, गुंडे ये सब। फिर वहाँ पर जा कर के उनसे दोस्ती कर लेता है एक तरह से और फिर दिखाता है कि इसका किडनैपिंग हो गया है, मुझे मदद करो इनको खोजने के लिए। फिर यहाँ पर जो अवनी रहती है वो अपनी दोस्त आयशा से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि क्यों ऐसा उसने किया, कि क्या हुआ उसके साथ, ये सब पूछताछ वो करने लगती है।
और उसके बाद लास्ट में आकर के जो आयशा रहती है और साथ में उसकी एक बहन रहती है वो पकड़ी जाती है। सीआईडी ने उससे बहुत सारा पूछताछ करने लगती कि क्यों ऐसा किया। फिर जो नायरा रहती है वो बच जाती है और फिर जो सीआईडी इंस्पेक्टर अवनी रहती है वो उससे दोस्ती कर लेती है और बात करती है। फिर उसे अलग अलग तरह से मतलब कि खुश करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड 4। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और एपिसोड को आपको फ्री में दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो दबा कर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेटेड। आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं सीआईडी एपिसोड को अपलोड करूँगा, अगला एपिसोड या फिर कोई और रिलेटेड शो को अपलोड करूँगा। तो याद रखना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।